नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वक्त वक्त की बात है। आज रोज हिंदुस्तान में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो पूरी मीडिया उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन जब मीडिया को उनसे भी अच्छी टीआरपी मिलने वाली न्यूज़ मिल गई रशिया और यूक्रेन की, तो अभी मीडिया भी वहां दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हुआ, लेकिन पूरा दिन मीडिया में किसी ने भी नोंद नहीं ली कितने प्रतिशत चुनाव में मतदान हुआ, कहाँ मतदान हो रहा था। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का चुनाव केंद्र स्थान पर हर हमेशा रहता है, लेकिन कोई भी मीडिया हाउस ने यह नहीं बताया अयोध्या में कितना मतदान हुआ। मतलब जब जब लोगों को जहां जहां से लाभ मिलता है तब तब लोग या कोई भी उस ओर दिखने लगते हैं। ठीक वैसे ही अभी हम यूक्रेन और रशिया की बात करेंगे तो सब देश जो धनाढ्य और बड़े देश है वो सब अपना हित देखते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो इतिहासकारों कहेंगे हिंदुस्तान अभी 70 साल पहले की स्थिति पर आ गया है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब हिंदुस्तान का झुकाव यूएसएसआर मतलब अभी जो रशिया है उसके साथ था। अमेरिका ने उस वक्त हिंदुस्तान को गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि हिंदुस्तान तब गरीब देश था। धीरे धीरे हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन होते गए, अलग अलग प्रकार और विचार सरणी वाले बड़ा प्रधान आते गए। उसके बाद कभी ऐसा होता था कि हिंदुस्तान अमेरिका की ओर देखता था, अमेरिका की मदद मांग रहा था। जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर कोई भी गड़बड़ की तो हिंदुस्तान की सरकार अमेरिका की ओर देखती थी, लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करता था। तब अमेरिका कभी भी हिंदुस्तान की फेवर कर कर पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा था, न के दबाव भी डाला था। जब ओसामा बिन लादेन ओबाटाबाद में मारा गया तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को जो सजा करनी चाहिए वो नहीं की और आर्थिक सहाय भी करता रहा। जब अमेरिका को लगा उनका हित अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने में नहीं है, तब से अमेरिका पाकिस्तान को धीरे धीरे मदद करनी कम कर दी है, लेकिन अभी तक बंद नहीं की है। अब देखेंगे कि आर्थिक सहाय कम क्यों की, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है उनको आर्थिक कारणसर बहुत ही तकलीफ पड़ती है। तो जो लोग आर्थिक सहाय करेगा पाकिस्तान वहां चला जाएगा। पाकिस्तान चीन की ओर मुड़ रहा है क्योंकि चीन पाकिस्तान को हर रोज आर्थिक सहाय करता है। इसी कारण अमेरिका ने देखा कि अब हमें पाकिस्तान को आर्थिक मदद करनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक बंद नहीं की है। 70 साल पहले भी दुनिया दो धड़ी में बट गई थी, एक यूएसएसआर मतलब रशिया और दूसरा अमेरिका। अमेरिका और यूरोपियन देश ऐसा मानते थे उनकी और पूरे विश्व की सत्ता होनी चाहिए, जबकि रशिया और रशिया के सपोर्टर ऐसा मानते थे कि शायद विश्व में इसके कारण शांति आ जाए। लेकिन अमेरिका हर हमेशा अपना हित देखती है। अगर कहीं भी और कोई कारणसर कोई अमेरिकी की मौत होती है तो अमेरिकी सरकार तिल मिला जाती है। अमेरिकी सरकार हर हमेशा चाहती है उनका व्यापार बढ़े, दुनिया का हर एक देश उनके सामने देखे और उनके साथ ही व्यापार करे। रशिया अमेरिका को टक्कर दे रहा था, लेकिन अब परिस्थिति अलग हो गई है। अमेरिका जो कहता है वही चीज हर एक देश करता है, लेकिन हिंदुस्तान ने वैसा करना छोड़ दिया है। हिंदुस्तान अब अपना हित देखने वाला नया हिंदुस्तान हो गया है। अब देखेंगे रशिया और हिंदुस्तान के साथ एक संरक्षण सौदा हो रहा था, जिसमें रशिया S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान को दे रहा था। तब अमेरिका ने कहा हिंदुस्तान अगर ये सौदा करेगा तो हिंदुस्तान को तकलीफ पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तानी सरकार ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और वो सौदा कर दिया। जो पूरा सौदा
40,000 करोड़ का था। अमेरिका ने अपने हित के लिए एक कानून बनाया है जिसको बोला जाता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्टाइजिंग थ्रू सेक्शनल एक्ट, मतलब CAATSA। अगर कोई अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करता, अमेरिकी सरकार की बात नहीं सुनता, तो उन पर जब चाहे तब आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। फिर भी हिंदुस्तानी सरकार ने अमेरिका की एक भी बात नहीं सुनी और S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा कर दिया। हिंदुस्तानी सरकार की ये मक्कमता देखकर अमेरिका को अपना कानून बदलना पड़ा और हिंदुस्तान को ये सौदा करने के लिए मंजूरी दे दी। लेकिन हिंदुस्तान ने वो मंजूरी के पहले ही सौदा कंफर्म कर दिया था। हिंदुस्तान ने अमेरिका से ज़्यादा रसिया पर भरोसा है, क्योंकि अमेरिका हर हमेशा ऐसा चाहता है कि हर एक देश अपनी ओर देखे और संरक्षण के तौर पर पूरे अमेरिका पर निर्भर रहे। हिंदुस्तान को ये मंजूर नहीं था। हिंदुस्तानी सरकार यह चाहती है हम अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं, चाहे वो संरक्षण की हो या आर्थिक। अमेरिका हिंदुस्तान को रशिया के साथ कोल्ड वॉर में अपना सहयोगी बनाना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं बताई, क्योंकि जापान और अन्य पश्चिमी देशों की तरह हिंदुस्तान अमेरिका पर निर्भर रहना नहीं चाहता। जो देश अमेरिका पर निर्भर रहता है वो देश को अमेरिका लश्करी सहाय करता है, लेकिन हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। अब हिंदुस्तान की सेना परमाणु हथियारों के साथ सज्ज है। उन्हें कोई देश की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों की जरूरत तो हर कोई को रहती है। इसी कारण हिंदुस्तान अपने हित को देखकर दोस्त बनाता है। हिंदुस्तानी वड़ा प्रधान का ऐसा वलन देखकर अमेरिका भी चौंक गया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐसा साबित कर दिया अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है और हम कभी किसी के दबाव या प्रभाव में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जापान और जर्मनी जैसा विकसित देश नहीं है, लेकिन अभी विकास कर रहा है और हिंदुस्तान का मार्केट इतना बड़ा है कि दुनिया का कोई भी देश हिंदुस्तान की अवगणना नहीं कर सकता। इसीलिए मोदी जी ने पुरानी सरकारों जैसा वलन नहीं रखा और बदलकर अपनी ही सोच को महत्ता दी है। चीन का बढ़ता प्रभाव देखकर अब लग रहा है अमेरिका का खौफ, रौफ और रुबाब पहले जैसा नहीं रहा है। अमेरिका के साथी देश जापान और अरेबियन कंट्रीज पूरी तरह अमेरिका पर लश्करी तौर पर निर्भर है, लेकिन हिंदुस्तान के पास अपनी लश्करी ताकत है, इसलिए हिंदुस्तान झुकता नहीं है। जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना हित देखना शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही अगर अमेरिका को लगता है हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहने से अमेरिका के हित को नुकसान नहीं होता, तो शायद अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती को नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।